हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे भाई बहन आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए प्रभु। इनके सारे कर्ज की जाले फटने, बीमारी की जाले फटने पाए, निराशापन हताशापन दूर हो जाए पिता। घर परिवार में शांति आ जाए, लड़ाई झगड़े के तमाए दूर हो जाए, मन मोटाव दूर हो जाए, रिश्ते जो बिगड़ चुके बन जाए और कर्ज की चालें फट जाए, कर्ज के बंधन टूटने पाए, अंधकार की ताकतें शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए पिता। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए पिता। दारू बड़ी सिगरेट गुटखा के बंधन से आजाद हो जाए पिता। ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर पिता बैठाए जाए पिता, वीजा की ब्लेसिंग मिलने पाए। आज इनके सारे पिता बंद दरवाजे खुल जाए, बंद दरवाजे खुल जाए, बीमारी की जाले फट जाए, बीमारी के बंधन से आज़ादी मिलने पाए और यीशु के नाम में आशीष हो जाए। आमेन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस वचन और प्रार्थना की सभा में और उपास के 8वें दिन प्रभु ने पहुँचाया, हम पिता का धन्यवाद। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें जूतों के मध्य में जीवित रखा कि हम उसकी महिमा करें। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें, पूरा देखें, प्रार्थना को शेयर करें और हर एक को प्रार्थना खत्म होने के बाद 10-10 30 कमेंट करना है। ये भूले मत। हर रोज नहीं कहूँगा, आपको ये करना है ताकि प्रभु की महिमा हो और अधिक से अधिक लोगों तक प्रार्थना पहुँचने पाए। हालेलुया। तो आए हम कुछ वचन देखते हैं, इसके बाद हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। पहला यूहन्ना के जब उसके हम 5 अध्याय के जब उसके 13 वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ हम पाते हैं अनंत जीवन। अनंत जीवन हमें कैसे मिले और अनंत जीवन पाने के लिए इस पृथ्वी पर हमें क्या करना होगा। जी हाँ मेरे प्रिय, हम यहाँ जो बोएंगे ना वहाँ हम काटेंगे। भाई एक किसान अगर धान की खेती करता है तो धान का ही फसल काटेगा, गेहूं का फसल तो काटेगा नहीं। अब टमाटर उगा के बैगन तो काट नहीं सकता है। तो इस पृथ्वी पर हम जो करते हैं उसका हमें दर्शन, उसका प्रतिफल हम इस पृथ्वी पर भी मिलता है, साथ में वहाँ भी मिलता है। अब कुछ लोग बोलेंगे पास्टर जी वहाँ देखने थोड़े गए हैं या आप थोड़े गए। मैं गया हूँ भाई, हालेलुया। आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले गया है, मुझे बातों को बताया है। नरक भी है, स्वर्ग भी है, हालेलुया। और नरक का जो ताड़ना है ना बहुत ही भयंकर है, हालेलुया। इस पृथ्वी पर बुखार, सर्दी, खांसी, दर्द होता है, गोली खा लेते हैं, घर में मालिश करवाते हैं, सिर दर्द देता है, तेल लगा लेते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं। वहाँ केवल और केवल चिखना और चिल्लाना और रोना है, हालेलुया। कोई तुम्हारी आवाज को नहीं सुनेगा। तुम चाहे कितने भी चिखोर चिल्लाओ, कोई बचाने नहीं आएगा। लेकिन इस पृथ्वी पर रहते समय अगर तुम चिखोगे, चिल्लाओगे, अपने मुंह से प्रभु को उद्धार करता स्वीकार करोगे, पापों से, गुनाहों से फिर कर, अंधकार से निकल कर अगर तुम ज्योति में तुम प्रवेश करोगे तो सुनने वाला तुम्हारा है, वो तुम्हारा यीशु मसीह। हालेलुया। वो सुनेगा भी और उत्तर भी देगा और तुम्हें स्वर्ग राज में स्थान भी देगा। लेकिन उसके लिए हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु के वचन पर चलना होगा, उसके वचन को थामे रहना होगा और उसके पीछे पीछे चलते रहना होगा। चलेंगे एक बार नहीं, चलते रहना होगा। ये नहीं कि हम एक बार प्रभु के वचन पर चल दिए, एक बार दान और दशमांश को डाल दिया, उसके बाद प्रभु मुझे ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा। नहीं नहीं भैया, उसके राज के लिए हमें हमेशा आगे आना है। जब जब अवसर मिले हमें तब तब उसमें उसके कार्य के लिए हमें आगे आना है, उसके नाम को फैलाना है, उससे प्रार्थना करना है, वचन पर चलना है। ये सारी बातें एक विश्वासी के जीवन में पाई जानी चाहिए, तभी उसको क्या मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। अब ये नहीं तो एक बार हम बपतिस्मा ले लिए, हम प्रभु भोज ले लिए, हमारे पाप क्षमा हो गए, हम पापों से धुल गए, यीशु का लहू हमें सारे पापों को धोकर शुद्ध पवित्र कर दिया, जीवन के पुस्तक में नाम लिखा जा चुका है, अब मुझे वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। नहीं, जिसका नाम लिखने का अधिकार है ना, उसे काटने का भी अधिकार है, हालेलुया। अगर स्कूल में एडमिशन कौन करता है? प्रिंसिपल करता है, नाम एंट्री करता है प्रिंसिपल, बाकी जो होता है छोटे मोटे करते हैं, लेकिन मेन वही है। तो उससे आपको एडमिशन देने का अधिकार है। अगर गलती करोगे, जो गलती सहन से अधिक होगा, तुम्हारा नाम काटने का और टीसी पे रेड
पेन से साइन करके देने का भी अधिकार आप उसको है। हालेलुया। तो नाम जो लिख सकता है वो आपके नाम को काट सकता है। हेलो, बात समझिए। उसके पास लिखने का भी अधिकार है और आपको निकालने का भी अधिकार, लेकिन ऐसे नहीं निकाल सकता। अधिकार तो है लेकिन यूं ही आपको नहीं निकाल सकता। आप जब गलती करेंगे, जो गलती वो सहन से अधिक होगा, क्षमता से अधिक होगा, जिसे माफी नहीं मिल सकती, अगर वो गलती करेंगे तो निश्चित है कि वो आपको वहां से रेस्टिकेट कर दिया जाए। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, धक्के मार कर वहां से निकाल दिया जाएगा। स्वर्ग भी और नरक भी ठीक उसी प्रकार है। यीशु मसीह, हम जब पापों से गुनाहों से फिरते हैं, यीशु मसीह हमारे लहू अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करते हैं और जीवन की पुस्तक में नाम लिखते हैं। लेकिन जब उसमें आप बने रहेंगे, हेलो, जब आप उसमें बने रहेंगे, उसके पीछे चलते रहेंगे, तो स्वर्गराज में स्थान तुम्हें, नाम जो है वो लिखाया रहेगा और आपका प्रमोशन भी होते रहेगा। हालेलुया। लेकिन हम वैसी गलती ना करें कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक से काटा जाए। हम उसमें बह रहे हो, कहता है तुम मुझ में बह रहो, मैं तुम में बह रहूंगा। तुम मुझ में बह रहो, मेरी बातें तुम में बह रहे, तो जो मांगोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। और मांगने का भी आज वचन, प्रभु को धन्यवाद करती है, शब्द मुझे दिया। तो यहाँ कहता है हमें उससे मांगते हैं। पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय के उसके 14, हमें उसके सामने जो हिसाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। परमेश्वर किस प्रकार सुनता है? जब आप परमेश्वर से मांगते हैं तो मांगने का भी तरीका एक है। एक हम अपने मन से मांगते हैं, हालेलुया, और एक हम प्रभु की मर्जी से मांगते हैं। तो हमारी मर्जी और परमेश्वर की मर्जी वो है, हम कैसे जान सकते हैं? हालेलुया। मन में इच्छाएं बहुत, ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाए, ठिकाना। हमारे मन में इच्छाएं बहुत सी है, लेकिन उसमें कुछ इच्छाएं शैतान का भी है। हालेलुया। कुछ इच्छाओं को हमने जागृत किया है। तो हम कैसे पता कर सकते परमेश्वर की इच्छा क्या है? तो यहाँ कहता है उसके सामने जो हिसाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। परमेश्वर की इच्छा है, कैसे हम जान पाएंगे? जानने का केवल एक ही रास्ता है, जो आप करना चाहते हैं प्रभु के उपस्थिति में रखें कि प्रभु ये मैं करना चाहता हूँ, मैं इस देश में, इस शहर में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ, प्रभु मुझे सहायता कर दी। आप इस इच्छा इसमें है तो ये काम करने में सहायता। हेलो, नहीं तो परमेश्वर कहेगा कि तू इस कंपनी में काम कर, और तुम एक ही जिद बैठे हो कि मैं इसी कंपनी में काम करूं। परमेश्वर की बुलाहट कुछ और आपका जिद कुछ और। तो अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उन बातों को परमेश्वर की उपस्थिति में रखते हैं, तो मान लीजिए परमेश्वर की इच्छा है तो काम सफल होगा, नहीं रहेगी उसकी इच्छा तो काम सफल नहीं। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। अब आप बोलेंगे पास्टर जी हमारी इच्छा थी, मैं बहुत मेहनत किया था। भैया, परमेश्वर आपको नुकसान होने से बचा रहा है, आगे चलकर आपको कुछ घाटा मत हो, कुछ आपको नुकसान मत हो, इसीलिए परमेश्वर भविष्य देखता है। वर्तमान में हमें ये लगता है कि सारी चीज़ें हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन हम वर्तमान नहीं देखते। वर्तमान में हमारे सब लगती है कि सब हमारे लिए बेस्ट, लेकिन परमेश्वर भविष्य को भी देखता है, वर्तमान को भी देखता है। तो परमेश्वर वही चीज देगा जो आगे चलकर आपके लिए आशीष लेके आएगी। हालेलुया। एक क्षेत्रों में नहीं, हर एक क्षेत्रों में, खास करके जीवन के क्षेत्र में परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे शादी इसी से करनी है, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, वो अपनी इच्छा पर चलते हैं और आगे चलकर जब उसमें कुछ होता है, कुछ नुकसान होता है, कुछ तकलीफें होती हैं, तो कहते हैं मैं प्रार्थना करके मैं। हेलो, ये आपकी इच्छा, परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाना है, क्योंकि परमेश्वर से आपने प्रार्थना किया ही नहीं कि परमेश्वर आपकी इच्छा है तो ये सारे काम मेरे जीवन में पूरा होने, आपकी इच्छा है तो मुझे मिले। हेलो, परमेश्वर की इच्छा हमने नहीं मांगी, हमने अपनी इच्छा अपने मन से पूरा किया। तो परमेश्वर की इच्छा को
हम मांगने वाले हो जाएं ताकि हम स्वर्गीय आशीषों से भर जाएं। और याद रखना, जो परमेश्वर के द्वारा आता है वो हमारे पास जीवन भर रहता है। जीवन भर यानी कि जब तक आप प्रभु में बने रहेंगे वो आशीष से आप में बने रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ टू जीसस। तो परमेश्वर की इच्छा से अगर हम कुछ मांगते हैं तो हमें मिलता है। आप परमेश्वर आप मांग रहे हैं, मान लीजिए 15,000 की सैलरी आप मांग रहे हैं प्रभु से, जॉब, और परमेश्वर ने आपके लिए 20,000 सैलरी मांगते, तो आप अपनी जिद पर अटे, प्रभु मुझे काम देते, यहाँ 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 देते। लेकिन परमेश्वर वो प्रार्थना का नहीं सुन रहा है, क्योंकि प्रभु कुछ और रखा है आपकी योजनाओं के लिए, आपके जीवन के लिए कुछ और योजना रखा है। तो जब हम प्रभु की इच्छा मांगे, प्रभु अगर मैं आपकी इच्छा है कि मैं यहाँ काम करूँ, इस कंपनी में जाऊँ, तो प्रभु वो मुझे वहाँ ले चल, मेरी सहायता। अगर प्रभु की इच्छा होगी तो देगा, नहीं तो वहां से हटाकर आपको अपनी इच्छा के अनुसार आपको सेटल। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत तरीके से कार्य करने वाला परमेश्वर, वो प्रार्थना सुनता है, उत्तर देता है, वो कुछ अलग तरीके से। हालेलुया। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 8 साल 10 साल से बैठे हैं कि मैं करूंगा तो सरकारी काम जॉब ही करूंगा, प्राइवेट नहीं करूंगा। परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है। परमेश्वर आपको बुला रहा है, जब तुम बाहर निकलोगे, जॉब करोगे, वहां से तुम्हारे लिए मार्ग खुलेगा। 2024 में ऐसे 3 लोगों के जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य किया। 5-6 साल से वह बैठे थे घर में कि करूंगा तो नौकरी ही करूंगा, लेकिन मैं जब उपदेश दिया, मैं वचन बोला, प्रार्थना बोला, उन्होंने सुना, और जब सुना तो उस पर विश्वास किया और जाकर प्राइवेट जॉब शुरुआत की। और प्राइवेट जॉब से जो इनकम होता उसका 10वां अंश को निकाला प्रभु की कार्य के लिए। हालेलुया। आज वो तीनों व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो चुके। जैसे मैंने कहा था कि जब तुम प्राइवेट जॉब करोगे वहीं से तुम्हारे लिए मार्ग और द्वार को ओपन होगा, ठीक उसी प्रकार वहाँ जॉब किए और वहाँ के द्वारा उन्होंने बुद्धि ज्ञान को प्राप्त किया, जानकारी प्राप्त किया, और वहीं से उनका सीधे गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग। हालेलुया। आज वो तीनों गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो। हालेलुया। तो हम विश्वास करें, प्रभु ने हमारे लिए बेस्ट रखा है। गवर्नमेंट जॉब नौकरी करेंगे और 8 साल अपने जीवन का आप व्यर्थ करें, 5 साल अपने जीवन का आपने व्यर्थ कर, उसमें कितनी आशीष से प्रभु आपको देता। और हो सकता अगर प्राइवेट जॉब करते तो वहां से आपका द्वार खुल जाता, बुद्धि बल ज्ञान आपको मिल जाता। हालेलुया। हम प्रार्थना करने वाले बन जाए, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में हम मांगने वाले बन जाए। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी हम जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया भी है। परमेश्वर मुझे एक गिफ्ट दी कि मैं एक वचन को पढ़कर आपको मैं एक उपदेश दे सकता हूँ। परमेश्वर ने ये मुझे गिफ्ट दी। आप बाइबल से कोई भी वचन मुझे दे दीजिए, मैं उस वचन को पढ़कर आपको मैं प्रचार कर सकता हूँ, आपको मैं वचन सुना सकता हूँ। एक वचन को पढ़कर, जैसे मैंने एक वचन पढ़ा और मैं कितने सारे शब्द आपको सुना, ये परमेश्वर ने गिफ्ट मुझे। हालेलुया। प्रेज़ टू जीसस। पिता का धन्यवाद। तो अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में हमें मांगना होगा। और कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उसके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया जिसका फल मृत्यु है, जिसका फल मृत्यु ना हो, जीवन दे। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैंने विनती करने के लिए नहीं कहा। हालेलुया। अपने जीवन से पापों को निकालो, अपने जीवन से अंधकार के कामों को त्यागो, जो परमेश्वर को नहीं भाता है उसे अपने जीवन से निकाल फेंको, और परमेश्वर के उन आशीषों को प्राप्त करो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। और उस पर चलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करो, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। और परमेश्वर की इच्छा को आज से मांगने के लिए तैयार हो तो अपने हृदय, अपने मन को प्रभु की लगाओ और प्रार्थना करो। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज किया आपके पिता
वचन के लिए प्रभु जी जो हमें सिखाता है कि पिता कि हम किस प्रकार से आपकी इच्छा को मांग सकते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार पिता जब चलते हैं तो किस प्रकार से हमें आशीष मिलता है। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस वचन के द्वारा हमसे बातें किया। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान आपके चरणों में चढ़ाते हैं। सारा वो चिंता परेशानी दुख निराशा बाधाएं इनके जीवन से दूर हो जाए। अंधकार की ताकतें शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। आज इनके जुए टूट जाए, आज इनके बंधन टूट जाए, आज इनके मार्ग खुल जाए। उपास के पिता 8वें दिन में आपने पहुंचाया, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान आपके चरणों में चढ़ाते हैं। पिता आज जो कोई बीमार लोग हैं पिता, जो कोई दुखी में पड़ा है, जो कोई निराशा में पड़ा है, जो कोई समस्या में पड़ा है प्रभु जी, इन सारे दुख परेशानी समस्याओं से ये आज़ाद हो जाए पिता। इनके सारे जुए टूट जाए, इनके सारे बंधन टूट जाए, इनके सारे मार्ग खुल जाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। आज इनके लिए आशीष का द्वार खुल जाए, आज इनके लिए आशीष का द्वार खुल जाए प्रभु जी। आज इनके सारे जुए टूटने पाए, आज इनके सारे बंधन टूटने पाए, आशीषों की बारिश इनके जीवन में होने पाए और घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए। आज से ये ब्लेसिंग हो जाए, आज से ये आशीषित हो जाए, आज से इनका जीवन सफल हो जाए और ये आगे बढ़ने पाए, सफलता को देखने पाए, अपने जीवन में सीढ़ी चढ़ने वाले हो जाए। ये नीचे झुकने वाले नहीं बल्कि आगे बढ़ने वाले हो जाए। आज से पिता इनके परिवार, इनके बच्चों, इनके घर परिवार में आशीष छोड़ ये बढ़ते जाए, फलते जाए और आशीष पे आशीष पाते। यीशु के नाम, यीशु के नाम इनका जीवन आशीषित हो जाए, इनका घर आशीषित हो जाए, इनका नौकरी आशीषित हो जाए, इनका बिजनेस आशीषित हो जाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। रास्ता में पड़े हुए लोगों का जीवन आनंद से भर जाए, खुशियों से भर जाए और आनंद की भरपूरी इनके जीवन में आने पाए। सुख और शांति आनंद आ जाए और ये आशीषमय हो जाए, बढ़ते जाए, फलते जाए और आशीष पे आशीष पाते जाए। पिता निराशापन, हताशापन, दुख, तकलीफें सब इनके जीवन से दूर हो जाए। निराशा में बैठे हुए लोगों तुम्हारे जीवन में आनंद की भरपूरी परमेश्वर दे रहा है। उसके निकट आओ, वचन को अध्ययन कर कहता है वचन के निकट आनंद की भरपूरी है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार आनंद से भरने जा रहा। आज से इनका जीवन आनंद से भर जाए, आज से इनका घर आनंद से भर जाए, आज से इनका लाइफ पिता आनंदितमय हो जाए। घर में जो लड़ाई झड़ी कतमाई कार्य कर रही है, मन मुटाव है पिता, वो सब दूर हो जाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए और आज इनके जीवन में मेल मिलाप की आत्मा आ जाए पिता। यस पिता, घर में शांति आ जाए, मन मुटाव दूर हो जाए और यीशु की शांति जो सबसे परे है इनके हृदय में व्याप हो जाए। दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा के बंधन टूट जाए, यीशु के नाम में शांति आ जाए, शांति आ जाए। यीशु की शांति जो सबसे परे है इनके जीवन में आ जाए। बीमार है शिफा पाए, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। बीमार है ये चंगे हो जाए आपके नाम से। हम आपके नाम से पिता चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। हर एक बीमारियां इनके शरीर से दूर हो जाए। रसोली पत्री गिल्टियाँ गांठें गल के बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब गायब हो जाए। हर प्रकार की बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं प्रभु जी, आपके नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं, आपके नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से भर जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। रीखा बाबा हुला राबा रीखा राबा रेकम जयम। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है, आपके जीवन को ब्लेस कर रहा है, आपके घरों को ब्लेस कर रहा है। हर एक रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए। जो इन दिनों पिता हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। बीमारियाँ इनके शरीर के छोड़कर बाहर जाए। ओ थायराइड की बीमारी, यूट्रस की बीमारियाँ बाहर जाए। हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द गायब हो जाए। एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर निकलने पाए, बीमारियाँ इनके शरीर से गायब हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ ये पूर्ण रीति से चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। बीमारियाँ चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर जाए।
रसोली पत्री गिल्टिया गांठे गल के बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, थायराइड की बीमारियां गायब, झुनझुनी कंपर मिर्ग की झटके और बीमारियां बाहर जाए। और पिता जो भी प्रकार की बीमारियां इनके शरीर में कार्य कर उन सारी बीमारी के बंधन से आजाद, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द गायब हो जाए, घुटनों का दर्द गायब हो जाए, सीट दर्द से छुटकारा मिलने पाए, पेट की बीमारियां बाहर निकलने, बीमारियां छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों न हो पिता, हर एक बीमारी के बंधन से मैं आजादी और छुटकारे की घोषणा, चंगे और ब्लेसिंग हो जाओ, ब्लेसिंग हो जाओ। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ, ये चंगे ब्लेसिंग और आशीष हो जाए पिता आपके नाम से। अपनी आशीष से भर दे, चंगाई से भर दे, छुटकारे से भर दे, उद्धार से भर दे और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। बीमारियां छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो, सब बीमारियां बाहर जाए ऐसे सब ये चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए और चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। बीमारी की जाले इनके जीवन से फट जाए और पूर्ण रीति से ये चंगे हो जाए। हर एक रिपोर्ट कार्ड बदल जाए और आज इनके जीवन में अद्भुत कार्य प्रकट हो जाए। आपने चंगाई और छुटकारा दे दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जो कर्ज में है उनका कर्ज चुकाया जाए, वो कर्ज की जालों से आज़ाद हो जाए, कर्ज के बंधनों से आज़ाद हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। जो इनकी मेहनती कमाई फंसा है पिता, इनको मिल जाए, इनके खातों में रिकल मनी होने पाए, नौकरी की ब्लेसिंग मिल जाए, इनके बच्चे तरक्की करने, इनके बच्चों का जीवन सफल हो जाए पिता। जो जिस क्षेत्र में कार्यरत है पिता उन्हें सफलता प्रदान करें, जॉब कर रहे जॉब ब्लेस, बिजनेस कर रहे बिजनेस से ब्लेस, घर से लेकर आने जाने में हर एक कार्यों में आप उनकी सहायता करें। जिनके शादी में रुकावटें बाधाएं पिता वो सब दूर हो जाए, जिनके घर में आज से स्वर्ग से आने पाए, आज से इनका जीवन आशीषित हो जाए, ऊंचे पदों पर अच्छे सैलरी पर आप इन्हें बैठाने जा रहे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं, बच्चे की ब्लेसिंग मिले यीशु के नाम में। हर एक बीमारी जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन से आजादी में कर, इनके जीवन में आशीष की बारी स्वर्ग से हो जाए और स्वर्गीय आशीषों से भर जाए। प्रार्थना जहाँ जिस घर में चलिए उस घर के चारों तरफ में शुक्र लहू पानी बांध, उस घर में आपकी महिमा प्रकट होने, उस घर में सुख और शांति आने, उस घर में आंसुओं की बारिश होने, वहाँ सारे जुए टूट जाए, वो सारे बंधन टूट जाए और यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। तो उस घर में आनंद की भरपूरी आने, आशीषों की भरपूरी आने, वो घर आशीषित हो जाए। वहाँ जो बंधन है, चिंता है, परेशानी वो सब दूर हो जाए। चिंता करने वाली बातें इनके जीवन से दूर हो जाए, सारे जुए टूट जाए, बंधन टूट जाए, मार गोपन हो जाए, बोझ और चिंता परेशानी दुख निराशा सब इनके जीवन से दूर हो जाए। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए, सुख और शांति की धारा इनके जीवन में बहे। आज से इनका जीवन आशीषित हो जाए, आज से इनका घर परिवार आशीषित हो जाए, आशीषों की बारिश इनके जीवन में होने, अंधकार की ताकतें शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए और आपकी बड़ी आशीष से प्रकट हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। बीमार लोग चंगे हो जाए और चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। हाँ प्रभु जी, जितने लोग अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज को बोया है, भेंट दान दसमा डाले हैं, जड़ जमीन सहयोग किए पिता, इन सबों को आशीष करें, अपनी आशीष से भर दें, अपनी ब्लेसिंग से भर दें और अपनी महिमा के लोग जितना बीज बोते हैं उसका 100 गुना इकट्ठे काट, यानी खत्तों के ऊपर आशीष आने पाए, बढ़ते जाए फलते जाए और आशीष पे आशीष पाते जाए। आपने इन सबों को ब्लेस किया, धन्यवाद। जिनका सालगिरह है, बर्थडे है, आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जब से आपने प्रभु इन्हें जुड़ा अब तक आपने संभाला, जीवन के क्षेत्र में आपने पिता इन्हें सहायता किया, हम धन्यवाद करते हैं। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए प्रभु जी। ये वर्ष इनके लिए आशीष भरा होने पाए, पूरे वर्ष संभालिए, पंखों की आड़ में छुपाए रखे, नया वर्ष नई आशों से भर जाए। हाँ पिता, इन सबों को ब्लेस करें, बुरे सपने, बुरे विचार, बुरे संगति, बुरे सपनों से बचाए, सुखनाए नींद दे, सुबह उठ कर आपकी महिमा करने में सहायता और मदद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु पिता जी, आशीष मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हम विश्वास करें स्वर्ग का परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए तैयार है, हमारे कामों को सफल करें। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।